तुलना किससे करते हैं लोकप्रियता में? अगर आज नरेंद्र मोदी करना हो, जवाहरलाल नेहरू से आप कर सकते हैं, इंदिरा गांधी से आप कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उनको वो एक पेडेस्टल मिला था, वो एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहे थे। कांग्रेस थी भी नहीं। इंडिविजुअली शायद केवल एक इंदिरा गांधी थी जिनको आप ये क्रेडिट दे सकते हैं, अपने दम पर कुछ कमाया। लेकिन वो भी 3 बार नहीं रही ना सर, बिल्कुल नहीं रही। नेहरू लगातार, इसलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी हार गई। क्या हमें ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी भारत के आजाद इतिहास के सबसे बड़े नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है। नेहरू भी 3 बार चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 बार नहीं जीते, लेकिन उस आजादी से के तुरंत बाद की जो राजनीति थी ना, वो अलग तरह की थी। उस समय देश में सब लोग केवल कांग्रेस को ही समझते थे और नेहरू बड़े टॉवरिंग लीडर थे, तो उनकी लोकप्रियता नहीं थी, वो एक दूसरे पेडेस्टल पर थे। वो जमाना ही अलग था। लोकप्रियता का जमाना हुआ इंदिरा गांधी के साथ से शुरू, जहां इंदिरा गांधी ने फाइट करके एक तरह से लड़ाई, भले ही आप कह ले परिवारवाद है, लेकिन उन्होंने फाइट की, कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस बनाई और सब किया। और इंदिरा गांधी की ताकत आपको 71 में नहीं समझनी चाहिए जब बांग्लादेश बनाया गया। इंदिरा गांधी की ताकत समझनी चाहिए जब 1980 में वो बाउंस बैक उन्होंने किया। वो भी एक बड़ा काम था। 1984 को मैं इलेक्शन नहीं मानता, 1980 की इंदिरा गांधी, 2024 के नरेंद्र मोदी, कौन ज्यादा ताकतवर? नरेंद्र मोदी उसमें कोई, लेकिन वो बाउंस बैक उन्होंने किया। राहुल गांधी के लिए क्योंकि हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं इंदिरा गांधी का जिक्र मैं राहुल गांधी के लिए कर रहा हूँ कि जब इंदिरा गांधी बाउंस बैक कर सकती है इमरजेंसी के बाद, उतनी खराब स्थिति राहुल गांधी की कभी नहीं रही। राहुल गांधी विलेन के तौर पर नहीं थे, इंदिरा गांधी विलेन थी। ठीक है, 1980 में इंदिरा गांधी की जो बात, लेकिन नरेंद्र मोदी जब तक चुनावी सीन पर है, कोई स्कोप दिखता है आपको राहुल गांधी के लिए? ये नरेंद्र मोदी के साथ रेफरेंस में करो, मैं वैसे ही राहुल गांधी का कोई स्कोप नहीं देख रहा। आप वैसे मुझे लगा एक बार के लिए आप स्पीचलेस रह गए, लेकिन भावेश देखिए हम लोग बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन करें कि लोकप्रियता। देखिए एक आपके पास एक सीधा साधा डेटा है, उसको देखिए। 1984 में जब कांग्रेस 414 सीटें लेके आई थी, 46% सीट वोट लेके आई थी, उसका वोट जो था, टोटल नंबर ऑफ वोट था लगभग 11 करोड़ के आसपास था। कांग्रेस 1984 के बाद 2019 में जिसको वोट मिली थी, वो लगभग उतनी वोट मिली, 11 करोड़ वोट मिल रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए फासला कितना है। बीजेपी को उस टाइम 2 करोड़ से कम वोट मिली थी, आज के डेट में बीजेपी का वोट देखिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 96 करोड़ के आसपास वोट टोटल वोट इस बार होने वाले हैं और बीजेपी का टारगेट है कि उसको 50% वोट चाहिए। 50% वोट चाहिए तो आप मान के चलिए कि बीजेपी को लगभग 45 करोड़ वोट अपने मिलने वाले हैं। आप सोचे जो पार्टी 2 करोड़ 1984 में लेके आई थी, अभी उसको 45 करोड़ का टारगेट है। जो पार्टी 11 करोड़ 1984 में लेके आई थी, वो आज के डेट में यही। मैं इसमें एक ऐड करता हूं। देखिए आप जब ये बात करते हैं कि क्या ऑपोजिशन लड़ नहीं रहा है, तो राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए अगर राहुल गांधी लड़ रहे होते तो मुझे लगता है वो अखिलेश यादव वो लड़ रहे हैं कभी पत्रकारों से। नहीं, मैं पूरा कर देता हूं। जैसे अखिलेश यादव चुनाव तो लड़ रहे हैं ना, हारे या जीते, तेजस्वी यादव कोशिश करते दिखाई देते हैं आपको, ऐसा तो नहीं है वो दोनों कोशिश नहीं करते हुए दिखाई देते। यहाँ राहुल गांधी कोशिश करते हुए दिखाई नहीं देते। यात्रा निकाल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी छवि को शायद सुधारने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उतने यात्रा का प्रभाव चुनावों पे होगा ऐसा दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता है कि अगर वो संगठन को लेकर या बाकी अपने नेताओं के साथ कोशिश करते तो शायद ये महाकाल के दर पर राहुल गांधी, महाकाल के दर पर है। अब जो बचा सकते हैं वही है वो। हाँ वो है, महाकाल अगर बचाएंगे तो बचाएंगे। नहीं राहुल जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा राहुल गांधी लड़ते हुए नहीं दिखाई देते, इसलिए ये हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का ये हाल है। मैं कह रहा हूं लड़ भी लेते तो क्या हो जाता? आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना है। देखिए मैं फिर उस को अलग तरीके से बात, वो अलग है। जो नहीं लड़ते अगर आप हार ही जाते हैं। लड़ना जरूरी है। जो तेजस्वी है, तेजस्वी खड़ा हो गया ना, और इसलिए मैंने कहा, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी है इसलिए राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी लड़ ही नहीं रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी पर आरोप मत जड़िए कि उनकी वजह से राहुल की यह हालत है। राहुल की हालत खुद की वजह से, मतलब मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर वो लड़ाई ही नहीं लड़ रहे। लड़ाई लड़ते हैं तो खड़े होते हैं। इसका एक और पहलू बताता हूं। मुद्दे जो है राहुल जी, वो भी तो शायद जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ना विपक्ष। बिल्कुल सही बात है। मैं इसका एक पहलू बताता हूं आपको। क्या होता है कि इस वक्त 2 पार्टियां कौन सी हैं जिनका जनाधार पूरे देश में, एक है कांग्रेस, एक बीजेपी। पूरे देश का जनाधार है, पूरे देश में काडर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का काडर खत्म हो गया है। अगर आप स्टेट वाइज भी जाएंगे तो उनको आपको वोट शेयर दिखाई देगा, जितना कम जितना ज़्यादा हो वोट शेयर दिखाई देगा। ऐसे में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि अगर वहाँ पर एक अच्छा नेता होता तो वो एक सशक्त ऑपोजिशन के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता।
अब ये तो हम सभी मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी एक टावरिंग लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि कोई इतनी टावरिंग पर्सनालिटी हो या इतनी बड़ी पार्टी हो या बड़ी बन जाए तो उसके सामने जो विपक्ष होता है वो इतना कमज़ोर दिखाई देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी और जो गांधी परिवार है उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, वो कहीं अपने जो अपना सम्मान है या मैं उसको बोलूँ जो उनका अहम है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि अगर रायबरेली और अमेठी में लड़ेंगे और हार जाएंगे तो क्या होगा। ये जब सोचने लग जाते हैं नेता तो शायद मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती हैं।